राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की अधिक से अधिक पूजा करें। भगवान के श्रीमद् भागवत गीता को, श्री विष्णु महापुराण को, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुने। बंधुओं, श्री कृष्ण के 108 नाम, श्री विष्णु के 108 नाम जरूर सुने। बंधुओं, अपने गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। बंधुओं, हो सके तो पुरुषोत्तम मास में व्रत भी करें। बंधुओं, यदि आप ये सब करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, अब पुरुषोत्तम मास में मैं रोजाना आपके लिए भगवान की लीला की कथाएं लेकर आऊंगी। आप इन्हें रोजाना जरूर सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। कलयुग में जो मानव श्री कृष्ण का महात्म सुनते और पढ़ते हैं, उनका यमलोक में निवास नहीं होता। जिन्हें सदा श्री कृष्ण की कथा प्राणों से भी प्रिय है, उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कलयुग में यदि चंडाल भी द्वारकापुरी में निवास करता है तो वह यतियों की गति पाता है। जो द्वारकापुरी की यात्रा करता है, उसे मार्ग में प्रतिदिन कुरुक्षेत्र सेवन का फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिनकी बुद्धि द्वारका की यात्रा और श्री कृष्ण का दर्शन करने में संलग्न होती है, वे मानव धन्य हैं। उनका वह मनोरथ भी धन्य है। जिन्होंने कोटि अयुत पापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण मुखार बिंद का दर्शन किया है, वे धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, वंदनीय हैं, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले हैं। जो मानव श्री कृष्ण के मस्तक पर दूध से स्नान कराते हैं, उन्हें 100 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य निष्काम भाव से श्री कृष्ण को स्नान कराता है, वह मोक्ष पाता है। जो स्नान से भीगे हुए श्री कृष्ण विग्रह को वस्त्र से पोंछता है, उसका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। जो जगदीश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराकर उन्हें फूलों की माला पहनाता है, जो उनके स्नान काल में शंख बजाता है अथवा सहस्त्र नामों का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गो के दान का फल प्राप्त होता है। गीता, गजेंद्र मोक्ष, भीषण स्वराज और महर्षियों द्वारा रचित अन्य अन्य स्तोत्रों के पाठ का भी यही फल है। भगवान उनके समीप आते और उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्री कृष्ण के स्नान काल में नृत्य और गान करता है, ताली बजाता और जय जयकार करता है, वह योनि यंत्र से निकलने की पीड़ा से छुटकारा पा जाता है। जो मानव कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करता है, वह पितरों सहित बैकुंठ धाम में निवास करता है। जो भांति भांति के कोमल वस्त्रों से पूजा करके माधव को धूप निवेदन करता है, वह विष्णु धाम में निवास करता है। जो भक्ति पूर्वक सुवर्ण, रतन एवं मणियों के आभूषणों से श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, उन्हें वह उत्तम फल प्राप्त होता है, जो इंद्र, शिव, ब्रह्मा और मुनियों को भी ज्ञात नहीं। जो मानव कोमल तुलसी दलों से और शुद्ध वस्त्रों से देवकी नंदन श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे यज्ञकर्ताओं, दानवीरों, तीर्थ सेवियों, मात्र भक्तों और वेद रहित द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण, नृत्य, गान, वैष्णव शास्त्र का पाठ करने वाले भक्तों को प्राप्त होने वाला फल मिलता है। तुलसी माला से पूजित होकर रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण पूर्वोक्त सभी फल प्रदान करते हैं। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार उनसे भी अधिक तुलसी उन्हें प्रिय है।
कलयुग में जहाँ कहीं भी तुलसी की माला से भगवान विष्णु का पूजन होता है, वहाँ द्वारका का समग्र पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे आश्रय हैं। यह 8 अक्षरों वाला मंत्र श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने वाला है। जो कलयुग में कपूर सहित काले अगरू से श्री कृष्ण को धूप देते हैं, वे श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करते हैं। घी, गुग्गल और सुगंधित पदार्थ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को धूप देकर मनुष्य सदा कल्याणमय पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण को अगरू धूप देता है, वह सब पातकों का त्याग करके अत्यंत सुंदर रूप पाता है। जो श्री कृष्ण मंदिर के द्वार पर प्रतिदिन दीप माला जगाता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का सम्राट होता है। जो श्री कृष्ण के आगे सुगंधित नैवेद्य निवेदन करता है, उसके पितर कल्प पर्यंत नित्य तृप्त होते हैं। जो कपूर और सुपारी के साथ तांबूल निवेदन करता है, उसे देव पद की प्राप्ति होती है। जो भगवान कृष्ण के आगे जल से भरा हुआ कलश और कमंडल निवेदित करता है, उसके पितर एक कल्प तक जल पीने की इच्छा नहीं रखते। जो भगवान श्री कृष्ण को मनोहर फल भेंट करता है, उसके उत्तम मनोरथ कल्प पर्यंत सफल होते रहते हैं। जो देव श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है, उसके कुल में किसी को यमलोक का दंड नहीं भोगना पड़ता। जो श्री कृष्ण के मंदिर में सुंदर पुष्प मंडल बनाता है, वह कोटि कोटि पुष्पक विमानों द्वारा दिव्य लोक में क्रीड़ा करता है। जो श्वेत चंवर की हवा देकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, देवेश्वर श्री कृष्ण उसके मस्तक को अपने मुंह से चूमते हैं। जो श्री कृष्ण के मंदिर को केले के खंभों से सुशोभित करता है, उसका स्वागत देवराज स्वयं करते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण मंदिर को ध्वजा पताकाओं से सजाता है, वह सदा सूर्य लोक में निवास करता है। जो श्री कृष्ण मंदिर के ऊपर ध्वजारोपण करता है, उसका ब्रह्मलोक में निवास होता है। जो देव श्री कृष्ण के आंगन को स्वस्तिकों से विभूषित करता है, वह तीनों लोकों में क्रीड़ा करता है। जो मानव शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर घुमाता है, वह पूरे कल्प भर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समीप निवास करता है। जो विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मीठे स्वर वाले उत्तम गीतों से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करता है, उसे सामदेव के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो प्रसन्नचित होकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण के सम्मुख नृत्य करता है, वह अपने समस्त पापों को भस्म कर देता है। जो श्री कृष्ण के समीप आकर भक्ति भाव से स्वस्ति वाचन करता है, उसे एक एक अक्षर से 100 कपिला दान का पुण्य मिलता है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की वाणी से श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक का निवास प्राप्त होता है। जो योगी पुरुष श्री कृष्ण के समीप योग शास्त्र और वेदांत का पाठ करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, भीषण स्वराज, अनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष, ये 5 स्तोत्र श्री कृष्ण को अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होते हैं, अर्थात बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कृष्ण के समीप जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, वह योगियों के साथ क्रीड़ा करता है। जो वहाँ रामायण, महाभारत, पुराणों का पाठ करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो श्री कृष्ण के मुखार विंद का दर्शन करते हैं, उनके दर्शन से 100 वर्षों का पातक नष्ट हो जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो कलयुग में द्वारकापुरी जाकर गोमती और समुद्र के संगम में देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं। वे हरिद्वार, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रभास, श्रीस्थल, शुक्ल तीर्थ के सेवन का सहस्त्रों चंद्रायन व्रत का फल पाते हैं। द्वारकापुरी धन्य है जहाँ गोमती नदी बहती है, जहाँ
रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण निवास करते हैं, जो कलिकाल में पाप से मोहित होकर गोमती के जल में स्नान नहीं करते, उनके पाप बंधन का नाश कैसे होगा। श्री कृष्ण ने कलिकाल के लिए गोमती नदी को स्वर्ग लोक की सीढ़ी बनाया है। वह मनुष्य के मन को आनंद देने वाली और स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान कर देने वाली है। राजन, जहाँ गोमती के जल से मिला हुआ समुद्र जाग रहा है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जहाँ पूजन करने पर मोक्ष देने वाले चक्रांकित शिलाएं उपलब्ध होती है, वहाँ चलो। जहाँ की मिट्टी भी चक्र से चिन्हित होकर कलयुग में पाप का नाश करने के लिए स्थित है, जो पूरी दैत्य दानव राक्षस देवताओं को भी शरण देने वाली है, जिसे देवकी नंदन श्री कृष्ण कलिकाल में कभी नहीं छोड़ते हैं, उस द्वारिकापुरी को कौन सेवन नहीं करेगा। जो मनुष्य द्वारका में श्री कृष्णचंद्र जी के मुखार विंद का तीनों समय दर्शन करते हैं, उनकी करोड़ों कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो विधवा स्त्री द्वारका में निवास करती है, वह परम पद को प्राप्त होती है। जो द्वारकापुरी को नहीं गया, वह इस संसार में पुत्र लेकर भी क्या करेगा। श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में जाकर जो तुलसी दलों से उनकी पूजा करता है, उसने जन्म का फल पा लिया और पितरों को उतार दिया। जो श्री कृष्ण के शिव विग्रह से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी माला धारण करता है, वह एक एक पत्ते में 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। जिनके मस्तक पर तुलसी के काष्ठ की माला शोभा देती है, उस मानव के शरीर में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।